माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 लाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम एक न्यूमेरिकल के साथ रेडी है। आज मैं आपको एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन दिखाऊंगा विद सॉल्यूशन। इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन विद आंसर को, आपको सिखाते हैं आंसर लिखने का सही तरीका जिससे आप एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स स्कोर कर पाए। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है विद आंसर। तो चलो बच्चों, न्यूमेरिकल अपने सामने दे सकते हैं। When an object is placed 20 cm away from a convex lens, no image is obtained on either side of the lens. What is the focal length of the lens? तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। ये पहला पार्ट है कि एक ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर अवे कन्वेक्स लेंस से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखने पर उसका कोई इमेज नहीं बन रहा है, उसका फोकल लेंथ क्या होगा बताइए। ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन का पार्ट कहता है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। जो हमें पता है, डेटा बता दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास कितना है 1.5। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लास, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमें पता है, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है, ठीक है, उसका उल्टा। ये दोनों ही चीजें आज के इस क्वेश्चन में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 20 सेंटीमीटर अवे अगर आप एक कन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसका कोई इमेज नहीं बन रहा है तो उसका फोकल लेंथ क्या है। इसका आंसर है जो भी आपको डिस्टेंस दिया गया है वही डिस्टेंस उसका फोकल लेंथ होगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्या दिया गया है तो कैसे आंसर लिखा है। देखिए, आंसर लिखने का तरीका मैं सिखा देता हूं। आप डायरेक्ट वैसे लिख भी सकते हैं कि फोकल लेंथ उसका वही है। करेक्ट आंसर होने की वजह से आपको, चूंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको पहले वाले पार्ट में 1.5 और दूसरे वाले पार्ट में 1.5 मिलना चाहिए। क्वेश्चन का तरीका ये होना चाहिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर अवे लिखा गया है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, दैट इज द रे कमिंग आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी कि उसका फोकल लेंथ हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन जो है कि आपको ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया है 1.5 और निकालना क्या है एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ग्लास को जब आप एयर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं 1.5 है, और जब आप एयर को ग्लास के रिस्पेक्ट में यानी ठीक उससे उल्टा करेंगे, जी विथ रिस्पेक्ट टू ए विथ रिस्पेक्ट टू जी का क्वेश्चन है, तो जब भी आप उसे उल्टा करेंगे आंसर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 बाई डिनोमिनेटर चला जाएगा, यानी 1 बाई 1.5 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करने पर आपको मिलेगा, आपको पता है 1.5 3/2 होती है, तो ये 2/3 हो गई है। आप चाहे तो कैलकुलेशन 1 बाई 1.5 का कर ले, वहां से आपको वैल्यू मिलेगी 0.666 लाइक 666 गो ऑन। इसे आप अप्रॉक्स कर सकते हैं 0.67। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए आपको यहाँ कोई यूनिट नहीं लिखना है। यही हो गया हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन को मोर देन न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल कह सकते हैं कि ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। दो चीजें हम लोगों ने सीखी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ए विथ रिस्पेक्ट टू जी दिया हुआ है, जी विथ रिस्पेक्ट टू ए करने पर उसका रेसिप्रोकल करेंगे, और अगर कन्वेक्स लेंस के केस में किसी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज नहीं दिखता है यानी कि उसका फोकल लेंथ जो है वो एग्जैक्ट गिवन लेंथ है। ओके, ये दोनों चीजें रही। अगले वीडियो में हम एक और न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। टिल देन डू टेक केयर।